शक्ति, करुणा और मार्गदर्शन के निवास हैं, और उन्हें भगवान के सौंदर्य अवतार भी कहा जाता है। आप सोचो, कृष्ण स्वयं इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन उनका जो सौंदर्य अवतार वो बलराम है। इस लीला को समझने के लिए शिला प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक अच्छी तरह से समझाया उसमें कि धेनुकासुर सकल भौतिकवादी बुद्धि या गूंगे जैसे मूर्खता के माध्यम से आत्मा का ज्ञान की अज्ञानता की प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक बुद्धू है, गधा है, उसमें भौतिक बुद्धि भरा हुआ है, ना वो फल खाता है ताड़ का और ना वो किसी को खाने देता है, तो गधे हुए कि नहीं हुए? इसलिए उसने गधे का शरीर भी धारण किया था। और धेनुकासुर का जो ये गधा वाला जो बुद्धि है वो एक हमारे लिए एक अनर्थ है, हमारे अंदर भी है यह अनर्थ है। भगवान के ग्वाल वाल मित्र उच्च कोटि के वो लोग होते हैं, आत्मा साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं हैं वो, जो आमतौर पर मीठे फलों के लालची नहीं है। वो लोग वो ताड़ खाने नहीं आए थे। दिखता है लीला में कि उसी ने कृष्ण को प्रेरित किया, लेकिन नहीं, वो अपने लिए नहीं आए थे। वास्तव में वो भगवान के साथ मजाक कर रहे थे और उनकी लीलाओं को उत्साहित कर रहे थे। उन्हें ताड़ बन के अभूतपूर्व वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए वो प्रेरित कर रहे थे। गर्ग संहिता के अनुसार अपने पिछले जन्म में धेनुकासुर बलि महाराज का पुत्र था, जिसका नाम साहसी था। एक बार जब यह साहसी गंधमादन पर्वत पर 10,000 स्त्रियों के साथ आनंद ले रहा था, तो उसने बहुत शोर मचाया, जिससे दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। इसलिए दुर्वासा ने उसे गधा बनने का श्राप देते हुए कहा, मूर्ख, गधे जैसे व्यक्ति, अब तुम गधा बन जाओ। और 4 लाख वर्षों के बाद मथुरा के दिव्य क्षेत्र में ताल वन के पवित्र वन में भगवान बलराम के हाथों में तुम्हारी मुक्ति होगी। और धेनुकासुर को कृष्ण द्वारा नहीं मारा जा सकता था, है? क्योंकि कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि उसके किसी भी परिवार के सदस्यों को वो नहीं मारेंगे। तो बलि महाराज के बेटे को वो कैसे मारेंगे? नहीं मार सकता, इसलिए बलराम ने मारा। पहली बात यह है कि धेनुकासुर अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर ध्यान देने योग्य है। अब इसको जरा आप समझो। हम सभी अज्ञान के कारण अंधकार में डूबे हुए हैं और अधिकांश समय धेनुकासुर की तरह हम ये सत्य भूल जाते हैं कि हम यहाँ केवल उस स्वास्थ्य, धन या शक्ति जो भगवान ने हमें दी है उसका ट्रस्टी है। धेनुकासुर क्या था? ताल वन का ट्रस्टी था, मालिक नहीं था, लेकिन वो भूल गया था। हैं? यहाँ भी हमारा जो मैं करके बोलता हूँ ये हमारा है, ये हमारा है। हम सिर्फ अगर हम भूल के बोलते हैं ये मेरा है तो हम गधे हैं। इसलिए धेनुकासुर को ये जो रूप है ये ज़रा जगा के रहो कि हम ट्रस्टी है, मालिक नहीं है यहाँ पे। और मैं और मेरे के ये जो विचार में इतने डूबे हुए हैं हम कि हम चारों ओर हर किसी से लड़ते रहते हैं और हड़पने की कोशिश करते हैं। अरे उसका ये मार लो, ये ज़मीन अच्छा है ज़रा वो मार लो, है? तो हमारी ये जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, ये एक अनर्थ है, ये भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि हम स्वयं धेनुकासुर जैसा हो जाते हैं।
श्री ईशापनिषद मंत्र में लिखा है, ईशाभाष्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। मतलब ब्रह्मांड में जो भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब भगवान के नियंत्रण में है और भगवान के हैं, हमारे नहीं है। इसको हमारा दिमाग में गढ़ देना चाहिए कि भगवान के हैं। तो हम कौन होते हैं जो दूसरों को उन फलों का आनंद लेने से रोकें जो भगवान ने सभी के लिए बनाए हैं। ये ताड़ फल पूरा वृंदावन के लिए है। ये गधा कौन था जो सबको रोक रहा था और ये फल खाने नहीं दे रहा था? इसको समझना है। तो इन बुरे विचारों को छोड़ना और अपने दिल को साफ करना अपने आप संभव नहीं है हमारे लिए। हमें भगवान बलराम की शरण में जाना चाहिए और उनके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए, जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें निर्देशित किया है। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, चैतन्य शिक्षामृत। उन्होंने लिखा है कि ब्रज भजन का जो है एक गूढ़ रहस्य है कि कृष्ण ने जो भी असुर मारे थे वो भी हमारे हृदय में क्या है, एक अनर्थ है। लेकिन जो कृष्ण ने मारे थे वो अगर हमको पता है कि हमारे अंदर है और हम कृष्ण से निवेदन करते हैं तो कृष्ण स्वयं उसको मारते हैं। लेकिन जो बलराम जो अनर्थ रूपी असुरों को मारा है उसमें हमको मारना है। बलराम जी बाद में आएंगे, बलराम जी पहले उसको नहीं मारेंगे। इसके लिए पूरा कोशिश हमें करना पड़ेगा, पूरा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा, तब बलराम जी हमारे हृदय में उदित होंगे और उसको निकालेंगे। ये दोनों का डिफरेंस है। यही ब्रज भजन का रहस्य है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है उसमें। तो धेनुकासुर को हमें मारना है। तो इसलिए जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान बलराम भी हमारे दिल में मौजूद होके इन अनर्थ को ऐसे मारेंगे जैसे धनुकासुर को उन्होंने घुमा के बाहर फेंक दिया। इसलिए बलराम जी से हमारी यही आशा है। लेकिन आशा से पहले एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि ये असुर कौन है हमारे अंदर और उसको हमको दमन करना है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण बलराम की ये आनंदमय लीलाओं की सराहना नहीं कर सकते। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम में असीमित शक्ति और ताकत है, इसलिए अनंत शब्द से उनको व्यक्त किया जाता है। अनंत, असीमित। हालांकि वे किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही प्रदर्शित करते हैं। उनको पूरा शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान बलराम राक्षसी गधों के गिरोहों को परास्त करना चाहते थे, जिन्होंने अवैध रूप से तालवन को कब्जा कर लिया था, और इसलिए उन्होंने धेनुकासुर और अंध राक्षस को आसानी से मारने के लिए केवल पर्याप्त दिव्य ऐश्वर्य भी प्रदर्शित किया। ये उनका पूरा शक्ति नहीं था। चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम जैसे सभी शास्त्रों, अब इसको ज़रा सुनिए, बहुत डीप, इसका अर्थ बहुत डीप है। और ये सुनिए, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम जैसे सभी शास्त्र, ये कौन है? ये श्री बलदेव प्रभु है, जो कि अखंड गुरु तत्व है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात वे सभी आत्माओं को कृष्ण की सेवा करने की शिक्षा देने के लिए ही शास्त्र रूप में आए हैं। सभी शास्त्र केवल कृष्ण की सेवा की ही महिमा का वर्णन करता है।
और इसलिए सभी शास्त्र बलदेव के प्रतिनिधित्व करता है। भागवतम के दोनों रूप जो है अर्थात ग्रंथ भागवत, जिसको हम पुस्तक भागवत कहते हैं, और भक्त भागवत, वो बलदेव प्रभु की ही अभिव्यक्ति है। श्रीमद् भागवतम या ग्रंथ भागवत को कृष्ण का शरीर कहा गया है। भागवतम पहले 2 स्कंद उनके 2 चरण कमल जैसे वर्णन किया हुआ है? तो कृष्ण के जो रूप का अस्तित्व है ना, वो क्या है? संधिनी शक्ति है, और ये संधिनी शक्ति बलराम है। ये संधिनी शक्ति क्या है? बलराम जी है। तो इस पर टिका हुआ है सब। भक्त भागवत के संबंध में सभी गुरु बलदेव से प्रकट होते हैं। बलदेव की कृपा के बिना कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। बलदेव कृष्ण की सेवा के लिए सभी भावों और रसों को प्रदर्शित करते हैं, और उनके आंतरिक भाव में माधुर्य रस भी होता है। उस भाव को प्रकट करने के लिए वे अनंत मंजरी के रूप में उन्होंने लीला में प्रवेश किया था। बलराम हल और गदा रखते हैं। अपने हल से वे अनर्थ को दूर करके भक्तों की भक्ति के क्षेत्रों को जोतते हैं। इस तरह वे प्रेम भक्ति के बीज बोने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। फिर अपनी गदा से वे बीज बोने के बाद आए अनर्थ को वो दूर करते हैं और पौधे की रक्षा करते हैं। बलराम उन्मुख जीव कृष्ण को मुक्त साथियों को चित्त बल आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, और विमुख जीव को बद्ध आत्मा के रूप में यहाँ पेश करते हैं, और उन्हें भक्ति श्रद्धा से शुरू होकर रूढ़ अधिरूढ़ मदनक्य महाभाव तक ले जाते हैं, इस सीमा तक ले आते हैं। तो ये है संधिनी रूपी बलराम जी। तो आज हमने बलराम जी के बारे में थोड़ा सा, हमारे लिए बलराम जी क्या है, इसको हमने थोड़ा सा आपके चर्चा किया, ताकि आपको पता रहे कि आपका जितना भी आपके अंदर अनर्थ है वो बहुत आसानी से दूर हो सकता है अगर हम उनके शरणागत हो जाएं और कृष्ण की सेवा में तत्परता दिखाएं। हरे कृष्ण। इसमें बलदेव प्रभु बलरामी है, और एक ही नाम है, एक ही है। जो बलदेव है वही बलराम है। हाँ, सेवक के रूप में है। सेवक का हमेशा विचार होता है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करें, स्वामी जो कहे उसको माने। जैसा आपने बताया कि लक्ष्मण जी के मन में विचार था कि छोटा हो गए, हमारी बात नहीं मानेंगे, अब हम अगली बार बड़े बनेंगे। तो ये इसमें तो सेवक तत्व है, उसकी अपनी सेवक तत्व या आवाज आ रहा है? सेवक तत्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लीला तब सुंदर होता है जब उसमें कुछ विपरीत वाक्य हो। कृष्ण लीला में बलराम जी दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे थे और कृष्ण भीम को। ये विपरीत अगर सेवक होते तो उन्होंने भीम को सपोर्ट क्यों नहीं किया? सेवक है, लेकिन ये जो विपरीत, ये लीला को और पुष्ट करता है। जब बलराम जी और कृष्ण में कोई झगड़ा होगा, नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो वो उस लीला को और पुष्ट करता है। समझ में आ रहा है? उसमें और आनंद आता है। तो इस तरीके से इसको समझने का है। सेवक है ही वो। बाद में जब कृष्ण ने उनको बोला नहीं, उन्होंने पूरा समझाया उनको, तो उन्होंने क्या बोला, ये आपने मेरे को पहले भी नहीं बताया। मतलब सेवा धर्म में आ गए,
सेवक के रूप में आ गए, उन्हें प्रतिरोध नहीं किया, नहीं तो भीम को मारने वाले थे। और अगर वो एक्चुअली विरोधाभासी होते तो भीम को मार भी देते, लेकिन उन्होंने रोक लिया अपने आप को, क्योंकि कृष्ण ने कहा। तो इसलिए देखा जाएगा तो वो कृष्ण के सेवक तो है ही है, लेकिन थोड़ा लीला पुष्टि के लिए विरोधाभास भी होना चाहिए। यही है इसका लीला का जो आनंद है। तो आज अगर और किसके और प्रश्न है? हाँ, बताया कि हमारे घूमना है और हमें खुद मारना है, तो कैसे पता चले कौन से अमर थे और क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि माया क्या है अमर हम तो कमजोर हो। कभी कभी ऐसा होता है, आपको कोई कहेगा अरे तू ऐसा क्यों करता है, तुम्हारे अंदर अनर्थ है, इसलिए कोई या तो तुम्हारा बीवी या तुम्हारा कोई मित्र तुमको बताएगा अरे ये बहुत रद्दी आदमी है। ऐसे ही जब वो फेडअप हो जाता है ना, वो बोलते हैं अरे बेकार आदमी है, ऐसे ही करता है हमेशा। तो मतलब तुम्हारे अंदर ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये एक्चुअली मानना चाहिए। हम लोग क्या होता है और गुस्सा हो जाते हैं, हमें ऐसा बोला हमारा मित्र नहीं, लेकिन एक्चुअली वो ये हमको आँख खोल के दिखाता है सिचुएशन दुनिया में, आँख खोल के दिखाता है कि हम क्या है। हम हर एक आदमी वो सोचता है मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं है। हज़ार हमारा अंदर मिस्टेक है, लेकिन आपको सचेत रहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जानने से नहीं होगा। सही एक होता है कि मैं जान गया हूँ, मैं मेरे अंदर ये फॉल्ट है, जानने से कुछ नहीं होता। जानते तो भागवतम भी है, मानते कहाँ है? जब तक आप नहीं मानोगे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए जानने के साथ साथ मानना पड़ेगा, हाँ, और तब जाके आप जो है उसको बाहर निकाल सकते हो। एफर्ट्स क्या लगेंगे? हाँ, एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है बलराम जी आपकी सहायता करेंगे। भले कोई सेवा बाकी रखते हैं, ऐसा सुना सब सेवा कर देते हैं, हमारे लिए बाकी होता ही नहीं, इसलिए बलराम जी सब ले रहे हैं। हाँ, बलराम जी कोई ऐसा ये नहीं है, भाव नहीं है। जैसे हमारे अंदर हम बोलते हैं शांत रस है, दास्य रस है, फिर बोलते हैं कि वात्सल्य रस है, साक्ष्य रस है, माधुर्य रस है। ये पांचों रस में बलराम जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। अनंग मंजूरी के शरीर लेके वो जो है माधुर्य रस में भी उनका उपस्थिति है। तो इस तरीके से वो कोई भी सेवा छोड़ते नहीं है सेवा करने के लिए। अभी हम एक गौर कथा में आते हैं। आज 10 मिनट है हमारे पास। आवाज़ आ रहा है कि नहीं? बंद। ये भागवतम में है, भागवतम में है, भक्ति विनोद ठाकुर के चैतन्य शिक्षामृत में है, उसमें। इसके बाद हाँ प्रभु, कोई क्वेश्चन था? यस यस प्लीज। You explain about Balaram, one story, what is some problem that come to Balaram, that is Prabhupada advised. But my question is, if you also you have some problem, possible come to Nityananda. Nityananda also give me solution. I need to go to Balaram. भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, कोई कार्य नहीं है उनका, ठीक है ना? सो हिंदी में यू कैन अंडरस्टैंड प्रभु? हाँ, अच्छा। कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है। He has no duty to do. आप जब भी उनके पास भी जाते हो, वो सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन करने वाले बहुत लोग हैं उनके अंदर में। आपको कृपा करने के लिए वो कृपा करते हैं। वो बोलते हैं ना, श्रीमद् गीता में भी बोलते हैं कि ये सारे देवता मैंने दे रखा है,
उनसे आप जाके डायरेक्ट कृपा ले लो, लेकिन अल्टीमेटली कृपा जो है सैंक्शन कौन करता है? मैं ही करता हूँ। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, ही इज़ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैं, बट एक्चुअल करने वाला जो है लाखों उनके सेवक है। तो बलराम जी इस प्रथम सेवक, और उनका यही जो है भाव है कि सबको कृष्ण सेवा में लगाए, तो यू विल गेट अ बेटर रिस्पॉन्स, यू विल गेट फास्टर रिस्पॉन्स। ओके, यही मैं कह सकता हूँ विद बलराम। तो अभी हम निमाई का जो अभी तक हम उनके आप लोगों से वर्णन कर रहे थे कि पंडित लीला, कि भगवान कितने पंडित थे, तो उस लीला का आज हम एक सार में आ रहे हैं। तो इसको सुनिए, बहुत बहुत आपको आनंद आएगा। ये श्रीमद् जो है चैतन्य भागवत का ये कथा है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है इसके बारे में। गंगादास पंडित निमाई को अपना शिष्य पाकर बहुत प्रसन्न थे। निमाई अक्सर अपने सहपाठियों और आचार्यों के सामने चतुराईपूर्ण तर्क वितर्क प्रस्तुत करते थे, किंतु वे सब उनके साथ बहस करने से घबराते थे और उलझन में रहते थे कि कब पूछ लिया हमसे। उनके आचार्य से वे ऐसे चतुरपूर्ण उनके सवाल कर देंगे कि वो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता था। जल्द ही श्री गौरांग ने आत्मसंतुष्ट विद्वान की मुद्रा में सारा नवद्वीप में घूमना शुरू कर दिया। अपनी सर्वोच्च बुद्धि और विद्वत्ता के कारण वे विद्वानों के बीच निर्विवाद नेता बन गए और हमेशा प्रसन्न चित्त होकर वे अपने साथ विशाल छात्रों के टोली लेकर पूरा नवद्वीप में घूमते थे और अपनी बेचैन प्रकृति, उनका प्रकृति बहुत चंचल था, वो एक जगह स्थिर होने वाला व्यक्ति नहीं था। अपनी बेचैन प्रकृति और चमकदार बुद्धि का प्रदर्शन करते थे जहाँ भी वो रहते थे। तो एक उद्धत और दर्पहारी विद्वान की तरह निमाई की आदत थी कि वे दूसरे पंडितों को सामान्य भूल के लिए भी डांटते थे। उनका छोटा सा भी भूल हो जाए ना, बहुत बड़े पंडित होगा, नामी पूरा नवद्वीप में, लेकिन थोड़ा सा भी भूल कर दे तो उनके मुंह पे ही डाल देते और उनके तर्कों का उनके मुंह पर ही खंडन कर देते थे। कोई इज्जत नहीं रखते थे, उनका इज्जत रखते थे, उनको प्रणाम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जहाँ ये बात है, तर्क की बात है, अगर वहाँ कोई गलती हो गया तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो नवद्वीप में एक भी ऐसा पंडित नहीं था जो भगवान के तर्क का सामना कर सके और दूसरा मत पेश कर सके। जैसे ही कोई विद्वान भगवान को देखता तो उसके हृदय में ऐसा भय उत्पन्न हो जाता था कि वे तुरंत ही उनका चापलूसी करना शुरू कर देते थे। ऐसा नवद्वीप में होता था। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान लेकिन घमंडी पंडित, जिनको दिग्विजय उपाधि प्राप्त था, जिसने सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, इसलिए उनका नाम पड़ा दिग्विजय पंडित, वो नवद्वीप में आया। नवद्वीप एक बहुत बड़ा भारतवर्ष का शिक्षा का केंद्र माना जाता था। उसका प्रतिष्ठा इतना ज़्यादा था, उसके बारे में उन्होंने सुना था। तो दिग्विजय पंडित हाथी, घोड़ा और 1000 शिष्यों लेके उसका जुलूस निकाल के जो है ढाक बजाते हुए जो है नवद्वीप में प्रवेश किया, यहाँ के डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए, हमें हराओ। वे विद्या की देवी सरस्वती का अनन्य भक्त था। ब्राह्मण की इच्छा और सौभाग्य से उसे देवी सरस्वती से दिग्विजय विद्वान बनने का वरदान मिला था और ये वरदान पाकर ब्राह्मण ने पूरे भारत की यात्रा की और जहाँ भी गया विद्वानों को जीत लिया।
शास्त्र की पूरी ज्ञान उनके नियंत्रण में थी। कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सका और उन पर विजय पा सका। वास्तव में कई विद्वान मुख्य शोध प्रबंध, वो जो मुख्य शोध का जो प्रबंध बताते थे उसकी भूमिकाओं को भी समझ नहीं पाते थे। छोड़ो, पूरा प्रबंध क्या समझेंगे, उसका जो भूमिका देते थे वो भूमिका उनको समझ में नहीं आते थे। तो इसलिए वे हर जगह बिना रुकावट के विजय प्राप्त करते रहे। नवद्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना जाता था। इसलिए अगर दिग्विजय पंडित नवद्वीप के विद्वानों को हरा देते तो इसकी महिमा निश्चित रूप से कम हो जाती और पूरी जगत में, भारतवर्ष में इसकी विफलता के बारे में सुना जाता, चर्चा किया जाता। फिर भी नवद्वीप में किसी भी पंडित में ये उनको चुनौती देने का साहस नहीं था। ऐसे माना जाता था कि जब भी वे बोलते थे, वो दिग्विजय पंडित, उनकी जिह्वा पर मां सरस्वती प्रकट हो जाते थे। तो एक साधारण मनुष्य उन्हें कैसे हरा सकता है, बताओ। अत्यधिक चिंता में नवद्वीप के विद्वानों ने सही समय पर भोजन करना छोड़ दिया और अपना सामान्य दिनचर्या को भी भूल गए और व्यावहारिक रूप से लगभग सब कुछ त्याग दिया। इतना जो है डिप्रेशन में आ गए वो लोग। अब क्या होगा, ऐसा सोच के निमाय के शिष्यों ने भगवान गौरांग को बताया कि विश्व के अन्य सभी भागों पर विजय प्राप्त करने के बाद एक दिग्विजयी पंडित एक विशाल जुलूस के साथ नवद्वीप में हमारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में चुनौती देने आया है। वो कहता है कि यदि कोई चुनौती देने वाला ना हो तो हमें एक विजय पत्र ये घोषणा करके हमें दिया जाए कि हम जीत गए। भगवान गौरांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुनो, मैं तुम्हें वास्तविक स्थिति बताता हूं। परमेश्वर जो है ना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं करता जो घमंडी और अभिमानी होता है। जब परमेश्वर पाता है कि कोई व्यक्ति किसी ईश्वर प्रदत्त व्यक्तिगत गुण के कारण घमंडी और अभिमानी हो गया है तो वे हमेशा उस अहंकार के कारण को दूर कर देते हैं। फलों से लदा हुआ वृक्ष जो है सभी और ऐसे ही सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति को विनम्रता होना चाहिए, पेड़ जैसे झुक जाना चाहिए। अपने बाणा और नरक और रावण जैसे अन्य महान विजेताओं के बारे में तो सुना होगा, शिष्य को बता रहे हैं। क्या भगवान ने उनके अहंकार के जो महान बोझ उनके ऊपर था उनको काटने में कोई लापरवाही की? नहीं ना। तो यहाँ नवद्वीप में भी आप इस दबंग विद्वान के अंत देखोगे, ऐसा बोला उनको। उस दिन शाम को निमाय गंगा तट पर गए, सिर पर गंगा जल छिड़क कर और प्रणाम करके निमाय अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। फिर उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रवचन करना शुरू कर दिया। कोई ये नहीं समझ पाया कि निमाय जब प्रवचन ले रहे थे तो इस बात पर भी विचार कर रहे थे कि दिग्विजय पंडित को कैसे हराया जाए। भगवान गौरांग ने सोचा ये ब्राह्मण बहुत ही अभिमानी हो गया है और सोचता है कि दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अगर मैं उसे सबके सामने अपमानित करूंगा तो ये इतना शर्मिंदा होगा कि उसे मारने के समान ही हो जाएगा। लोग इसका अपमान करेंगे और अंततः वो अपमान से ही मर जाएगा। बेहतर होगा कि मैं उसका सामना गंगा के तट पर ऐसे एकांत स्थान में करूं। इस तरह मैं उसे नष्ट किए बिना उसका अभिमान दूर कर सकता हूं।
एक तरफ से वो प्रवचन दिए जा रहे हैं और एक तरफ से वो सोचे जा रहे हैं कि कैसे उसको परास्त करना है। निमाई ने अपने मन में दिग्विजय पंडित को गंगा तट पर आने के लिए प्रेरित किया और वे संध्या के समय गंगा तट पर पहुंचे। जैसे जैसे संध्या ढलती गई, साफ आसमान में पूर्णिमा के नीचे गंगा चमकती दिखाई दी। निमाई अपने शिष्यों के बीच में तेजस्वी लग रहे थे और उनका उत्तम सौंदर्य मनमोहक था। उनके चंद्रमा जैसे चेहरे पर एक मधुर मुस्कान सजी हुई थी और उनकी सुंदर आंखें पारलौकिक दयालु झलक भेज रही थी। उनके बाल काले घुघराले थे, उनके कंधे चौड़े थे, उनका पूर्णतया सुडौल शरीर बड़ा था और उनके कंधे पर एक ब्राह्मण की जनेऊ लटक रही थी। श्री गौरांग एक योगी की तरह बैठे हुए थे और उस शाम उनके चारों ओर कई शिष्यों एकत्रित थे। दिग्विजय पंडित एक अद्भुत सभा को देखकर चकित थे। उन्होंने सोचा, क्या ये निमाई पंडित हो सकता है? दिग्विजय कुछ देर एक मंत्र मुक्त खड़े रहे ये देखकर, ये दृश्य देखकर। फिर एक शिष्य से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? तो वो शिष्य ने उत्तर दिया, ये प्रसिद्ध निमाई पंडित है। गंगा नदी को प्रणाम करने के बाद दिग्विजय पंडित भगवान के थोड़ा करीब चले गए। जब निमाई पंडित ने उन्हें देखा तो वे मुस्कुराए और ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया। भारतवर्ष की भूमि में अन्य सभी विद्वानों को जीतने के बाद दिग्विजय पंडित स्वाभाविक रूप से निडर थे, लेकिन निमाई पंडित की उपस्थिति में वे विस्मय में पड़ गए और उनके अंदर एक भीत जो है भय जाग उठा। ये एक तत्व है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ये एक तत्व है जो कोई भी चुनौतीपूर्वक तरीके से भगवान के पास जाता है उसे विस्मय और भय दोनों आता है? पंडित से कुछ बातें करने के बाद निमाई ने कहा, महाराज आप अद्भुत कवि हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका आप पूर्णतः वर्णन ना कर सकें। आवाज आ रहा है पीछे तक? उनकी प्रस्तुति की कलात्मकता की कल्पना कौन कर सकता है? उनके मुख से लगातार गर्जना की तरह पद्य निकल रही थी, क्योंकि उन्होंने निमाई ने कहा था कि कृपया आप माँ गंगा की स्तुति में कुछ पद्य रचे ताकि जो कोई भी उनका वर्णन सुनेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो दिग्विजय पंडित ने तुरंत ही गंगा मैया की स्तुति में पद्य पढ़ना आरंभ कर दिया। उनकी प्रस्तुति की कलात्मकता की कल्पना कौन कर सकता है? उनके मुख से लगातार गर्जना की तरह पद्य निकल रहे थे। जिसने भी ये प्रस्तुति सुनी उसे ऐसा लगा कि उनकी जिह्वा पर साक्षात माता सरस्वती प्रकट हुई है। क्या उनकी रचना में कोई गलती ढूंढ पाना मनुष्यों के लिए संभव था? वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पद्यों को ठीक से समझ भी सके। निमाई के सैकड़ों शिष्य जो है वो मुंह ताक के पंडित को देखते रहे और बोलते रहे, हे राम। वो बोल उठे, क्या कोई मनुष्य ऐसे भावपूर्ण कविता रच सकता है? लगभग 1 घंटे तक दिग्विजय पंडित ने अपनी कविताएं बोलते गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी शानदार वाणी का कोई अंत नहीं होगा। अंत में जब उन्होंने कविताएं समाप्त की तो निमाई ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, आपकी कविताएं इतनी असाधारण है कि जब तक आप उन्हें स्पष्ट ना करें कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता। तो आपकी कविताओं ने निश्चित रूप से माँ गंगा की बहुत अच्छी तरह से महिमा गान की है। अब कृपया उनका विश्लेषण करें। भगवान की मधुर वाणी दिग्विजय पंडित पर मादक पेयों जैसे असर किया, लेकिन जैसे ही पंडित ने अपनी व्याख्या शुरू की, निमाई ने बीच में टोक कर कुछ गलती निकाली और गलती का इशारा किया। भगवान ने कहा,
व्याकरण के नियमों के अनुसार आपके अलंकार का प्रयोग कई स्थानों में त्रुटिपूर्ण है, कृपया इसे स्पष्ट करें। दिग्विजय पंडित किसी तरह अपनी बुद्धि खो चुके थे ऐसा सुनकर, हैं? आज तक जहाँ भी उसने कुछ कहा किसी ने बोलने की साहस नहीं उत्पन्न किया, और ये मेरा त्रुटि निकाल रहे हैं, तो बुद्धि उनका गड़बड़ा गया। इसलिए वह निमाई पंडित द्वारा बताए गए दोषों को लिए उचित जो है पुष्टिकरण नहीं कर पाए। वास्तव में पंडित द्वारा अपनी रचना का बचाव करने में वो कमज़ोर पड़ते गए, और भ्रमित प्रयासों ने भगवान अधिक अधिक और आलोचना करते गए। भगवान तो जानते मुंह के ऊपर बोलते हैं, पहले भी उन्होंने विद्वान को मुंह के ऊपर तोड़ दिया था उनका, हैं? और गलती निकालते हैं तो डांटते भी हैं। तो यहाँ पे वही हाल है उनका, वो अपना स्पष्टीकरण करते हैं, उसमें गलती निकालते हैं। पहले तो पदों में गलती निकाला, फिर जो स्पष्टीकरण किया उसमें गलती निकाला, तो जो है उनका अब सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। तो दिग्विजय पंडित की अभूतपूर्व प्रतिभा जो है एकदम भगवान के सामने गायब हो गया। पूरी स्थिति उनके लिए समझ से परे थी। वास्तव में उन्हें अपनी पहचान भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं कौन हूँ। निमाई ने कहा, अभी छोड़ो, इस कविता को छोड़ दिया जाए, कृपया आप एक और कविता की रचना कीजिए। तो महान दिग्विजय पंडित एक भी श्लोक बोल नहीं पाए। उसके बाद वे निमाई पंडित के सामने पूरी तरह से भ्रमित होकर बैठे रहे। दिग्विजय पंडित की तो बात ही क्या है, भगवान की उपस्थिति में ब्रह्मा जी, शिव जी भी जो है अतीत में भ्रमित हो चुके हैं। मैं वृंदावन दास ठाकुर विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि भगवान की सभी लीलाएं पीड़ित जीवों के अंतिम लाभ के लिए है और उन्हें भवबंधन से मुक्त करने के लिए होते हैं। दिग्विजय पंडित अपनी शर्मनाक हार को स्वीकार करने में मन में संघर्ष कर रहे थे। तभी जो है छात्र, चारों तरफ जो छात्र थे वो खिलखिलाने लगे, हंसी से खिलखिलाने लगे। तो निमाई ने उन्हें रोका, लेकिन पंडित से कहा, आज जो है हम यहीं रुकते हैं, कृपया आप घर लौट जाइए और कल हम अपनी चर्चा फिर जारी रखेंगे। हैं? इतने लंबे पाठ के बाद आप थक गए होंगे, देर हो रही है, आप अभी चलें। भगवान का व्यवहार इतना सौम्य और दयालु था कि जब उन्होंने विद्वान को हराया तो उस व्यक्ति को अपमानित महसूस नहीं हुआ। निमाई इतने दयालु थे कि अपनी जीत होने पर भी उन्होंने दिग्विजय पंडित को अपमानित करने की कोशिश नहीं की। निमाई और उनके शिष्य सभा छोड़कर घर लौट गए, जबकि दिग्विजय पंडित गंगा तट पर अकेले लज्जित और उदास रूप में बैठे रहे। उन्होंने मन में सोचा, माता सरस्वती के आशीर्वाद से भारतवर्ष में आज तक कोई भी मेरे सामने शास्त्रार्थ में खड़ा नहीं हो सका। ना तो छहों दार्शनिक शाखाओं के विद्वान और ना ही शास्त्र के तथाकथित विशेषज्ञ ही मेरे सामने खड़े हो पाए। फिर मेरी पूजनीय देवी ने बच्चों के इस तुच्छ गुरु को मुझे पराजित करने की अनुमति कैसे दे दी। तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, व्याकरण पढ़ाते थे। अब व्याकरण कौन पढ़ाते थे? कौन पढ़ाते? बिल्कुल जो गुरु बने हैं। तो ऐसा व्यक्ति उनको हरा दिया, वो सोचे तो मुझे पराजित करने अनुमति कैसे दे दे। मैंने विद्या की देवी को अप्रसन्न करने के लिए क्या किया है? मुझे इतनी अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा आज। मुझे इन सब का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर दिग्विजय पंडित घर गए। देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए जो दिया हुआ मंत्र था उसका जाप किया और फिर सो गए। स्वप्न में माता सरस्वती ने करुणा से उन्हें देखा
और कहा, विद्वान ब्राह्मण, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी आज जो वेदों के लिए भी गोपनीय है। यदि तुम मेरी बताई हुई बातें बता दोगे बाहर, तो तुम्हारा जीवन तुरंत मैं छीन लूंगा। जिस व्यक्ति ने आज तुम्हें पराजित किया है वे परमेश्वर भगवान है। मैं उनका शाश्वत सेवक हूँ और विनम्रता के कारण मैं उनके सामने खड़े होने का मैं योग्यता नहीं मानता। मेरा भगवान की उपस्थिति के ही मैं तुम्हारे जीव के नोक पर आज प्रकट नहीं हो सका। जिसने तुम्हें एक ब्राह्मण बालक के रूप में पराजित किया, वो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करता है। वो परम सत्य है। ये वही है जो दुनिया को ऊपर उठाने के लिए भगवान बराह के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। वे बलि महाराज को धोखा देने के लिए भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए थे। और इस प्रक्रिया में उनके चरण कमल माँ गंगा का स्रोत बन गया। वे फिर से अयोध्या में भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और रावण को मारने जैसे कई अद्भुत लीलाएं की। वे जिन्हें वसुदेव और नंद महाराज के पुत्र के रूप में माना जाता है, अब वे एक विद्वान की मनोदशा में डूबा हुआ जुआ ब्राह्मण बालक के रूप में नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। हे ब्राह्मण, सभी विद्वानों में सबसे बड़ा बनना मेरे द्वारा दिए गए ये मंत्र जाप का वास्तविक परिणाम नहीं है। अब आपको वास्तविक परिणाम प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का दर्शन किया है। आज मैंने जो मंत्र दिया था उसका यही परिणाम था। क्योंकि आपने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का दर्शन किए हैं, जल्द से जाओ और उनके चरण कमलों की शरण लो। अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले कर दो। इस स्वप्न की वास्तविकता पर संदेह मत करो। ये कहकर मां सरस्वती अंतर्धान हो गया। जब पंडित जागा तो उसने स्वयं को पवित्र और बहुत भाग्यशाली महसूस किया। जब वह निमाई पंडित के घर पहुंचा तो भोर हो चुकी थी और उसने स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर समर्पित कर दिया। बदले में निमाई पंडित ने उसे उठा लिया और गले लगा लिया और कहा कि आप एक सर्वज्ञ विद्वान हो तो आप मेरे चरण में क्यों गिर रहे हो? पंडित ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भौतिक अस्तित्व के दलदल में आज तक लौट रहा था, लेकिन मेरे अपार सौभाग्य के कारण मैं इस नवद्वीप में आया और आपके आमने सामने मिला। आप तो भगवान नारायण हैं और आप कलियुग में एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने मुझे हराया और फिर भी मेरी लाज रखी। परमेश्वर के अलावा कौन ऐसा कर सकता है? आपकी उपस्थिति में मेरी बुद्धि भाग गई। आप माता सरस्वती के भी स्वामी हैं और इस सारे सृष्टि का भी स्वामी है। ये बात उन्होंने स्वयं मुझे आज बताई है। अब तक मैं भौतिक ज्ञान की खोज में मोहित और भ्रमित था और वास्तविक परम ज्ञान की उपेक्षा करता रहा। फिर भी भाग्य ने मेरी साथ दिया और मैं आपसे मिलने में सक्षम हो गया। हे प्रभु, कृपया अपनी कृपा दृष्टि से मुझे शुद्ध करें और मेरी अज्ञानता को नष्ट करें। कृपया मुझे ऐसा निर्देश दे जिससे कोई भी अपवित्र इच्छाएं फिर से मेरे हृदय में प्रवेश ना करें। प्रार्थना कैसे करना है इसका भी दृष्टांत यहाँ मिलता है।
भगवान निमाई ने उत्तर दिया, हे विद्वान ब्राह्मण, आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ सरस्वती आपकी जीव पर निवास करती है। लेकिन सांसारिक ज्ञान की इस जगत को जीतना एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उपयुक्त उद्देश्य नहीं है। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब वो भगवान की पूजा में परिणत होता है। इस तत्व को बहुत यत्न के साथ समझने का प्रयास करो। विद्वान ब्राह्मण, अब तुम्हें अन्य सभी कार्यों को त्याग देना चाहिए और अपने शेष जीवन में भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करके अपना समय व्यतीत करनी चाहिए। याद रखो कि ज्ञान का फल तब मिलता है जब मनुष्य का हृदय और मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अविचल रूप से अनुरक्त हो जाता है। यही वो सलाह है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहकर निमाई ने फिर दिग्विजय पंडित को गले लगा लिया, जिससे उनके भौतिक बंधन की बेड़ियाँ तुरंत छूट गया। निमाई पंडित ने कहा, ब्राह्मण, अपना अहंकार पर अंकुश लगाओ, भगवान कृष्ण की पूजा करो और सभी जीवों के प्रति दया का व्यवहार करो। इस प्रकार भगवान के निर्देश प्राप्त करने के बाद दिग्विजय पंडित ने बार बार भूमि पर झुककर प्रणाम किया और प्रार्थना की और प्रस्थान की अनुमति मांगी। भगवान की दया से ब्राह्मण के जो भौतिक संसार का चक्र था वो छूट गया, वो बैरागी हो गया और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना हाथी, पालकी, धन, संपत्ति, अवांछनीय संगति और फिर अकेला यात्रा शुरू कर दिया। वास्तव में भगवान गौरांग की दया एक राजा को अपना महल छोड़ने में और भिक्षा का कटोरा उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है रूप गोस्वामी, जिन्होंने वृंदावन के जंगलों में रहने के लिए एक राजसी पद छोड़कर वहाँ आ गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, वो बलदेव